SKC Pranam, everybody. SKC Pranam. Lovely. Today we are hoping 230 students attending the session, and I'm going to tell you all about the part 2 of the examination process. आपका एग्जामिनेशन डेट्स, ट्राइमेस्टर 1 एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस हो चुका है, 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम फॉर्म्स आ चुका है, and we are almost set to begin offline education also. So आज का असेंबली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अभी जो यहाँ पर आपको आई बटन नजर आता है, आई बटन, इसके अंदर आई बटन आएगा when you see the video. दिस आई बटन में आपको हमारा पार्ट 1 वीडियो जो 12 तारीख असेंबली मिस किया है उन बच्चों के लिए है. पार्ट 1 वीडियो जो 12 तारीख असेंबली मिस किया उन लोगों के लिए है. वो लोग यूट्यूब में जाके ये जो आई बटन दिया है ये हिसाब से आप लोग वो वीडियो देखेंगे. यू सी दैट वीडियो. उस वीडियो देखे बिना आपको ये वीडियो में ज्यादा समझ नहीं आएगा. दिस वीडियो इज सप्लीमेंटरी टू दैट वीडियो, यानी कि ये जो सेशन है वो उस सेशन को सप्लीमेंटरी है. जैसे कि मैंने उस 12 तारीख को बोला था, उसके पहले मैंने 5 तारीख को 5th of December आई हैड ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन जहां पर मैंने सबको प्रैक्टिकली मैंने QR कोड का जो प्रोसेस है वो मैंने सबको सिखा दिया था. उससे भी पहले जब यहाँ पर स्कूल में आए थे आप मीटिंग के लिए, मैंने यहाँ पर पेरेंट्स को सामने मेरा QR कोड डाउनलोड करवा के QR कोड कैसे यूज करने का बताया. यानी पहली बार यहाँ बताया, सेकेंड टाइम 5th of December को मैंने सेकेंड टाइम बताया ऑनलाइन पर. फिर 12 तारीख को तीसरी बार हमने मैडम ने बताया और वही वीडियो हमने यूट्यूब में डाला ताकि आप चौथी बार ट्राई करो. बहुत लोग हमने देखा है, मेनी ऑफ यू हैव सीन द वीडियो. हमने 12 तारीख का वीडियो, पिछला वीडियो जो अभी यहाँ नजर आता है वो वीडियो आपने देखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो वीडियो आप सिर्फ देखे हैं. आपको क्या करना है. नो नॉलेज इज कंप्लीट अनलेस यू डू इट. तो मैंने कमेंट में देखा एक दो जन ने लिखा है, सर वी वांट यू टू डू द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट तो होगा ही, लेकिन मॉक टेस्ट से पहले आपको यूट्यूब में हमने भेज दिया है QR कोड. तो आपको जो वीडियो में बताया गो टू दैट. हमने अभी भी क्वेश्चन पेपर वहीं रखा है. इवन इफ यू ओपन टुडे आपको क्वेश्चन बुक खुलेगा. तो जैसा आपको वीडियो में बताया है वैसा खुद फिजिकली ट्राई करो. यू हैव टू ट्राई. मेरे गुरु कहा करते थे, नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग. नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग. टू नो इज नॉट टू डू इज टू डू. इसलिए अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, हाँ ऐसा करना है, बट फिजिकली जब करोगे यू हैव टू डू इट. सो गो टू द WhatsApp, go to the QR code and then try as told in the video. ट्राई करो कि वो खुलता है कि नहीं तो क्या होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक आप ट्राई नहीं करेंगे, फिर एग्जाम के दिन आपको कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि उस दिन हम फोन पर आपको गाइडेंस नहीं करें. इट इज इम्पॉसिबल. 1000 बच्चे कॉल करते हैं तो कॉल सेंटर तो नहीं है कि हम सबका फोन उठाएं और 15 मिनट, इसलिए एग्जाम के दिन कोई फोन नहीं उठेगा. इसलिए अब हम पूरा पार्ट 2 प्रोसेस बताएंगे जिससे आप उत्सुक है. सर प्रोसेस तो मालूम है, ये बताओ एग्जाम कभी है, ये बताओ सर कभी होने वाला है सब. ऑल दीज थिंग्स यू विल बी टेलिंग मी, राइट, विल बी आस्किंग मी. सारे डाउट्स आपको आज क्लियर हो जाएंगे. आइए साथ में देखते हैं एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम कब होने वाला है एंड व्हाट आर द मिसिंग आउट पॉइंट्स ऑफ वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. आपको लगेगा एक पेंसिल और या पेन एंड बुक और पेन साथ में रखिएगा क्योंकि बहुत सारा नोटिंग आपको करना पड़ेगा. अगर आप वीडियो देखते अभी नोटिंग नहीं करेंगे तो बाद में को दोबारा यूट्यूब पर देख के फिर नोटिंग लिखना पड़ेगा कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस वीडियो. हमने पूरी तैयारी करके आपने किया है. सो हियर वी आर, वी स्टार्ट विद आवर सेशन. हमने आपको जब 12 तारीख को 12 तारीख का सेशन का वीडियो अपलोड किया था या 12 तारीख सेशन लिया था, तब हमने आपको वेरी क्लियरली आपको बताया था मैंने कि किस तरह से आपको 12 तारीख का वीडियो जस्ट लिया था, हमने आपको क्लियरली बताया था कि किस तरह से आपको QR कोड WhatsApp में आएगा. उसके नीचे टाइमिंग दिया रहेगा. 6:45 to 7 o'clock क्या करना है, 7 to 8:30 क्या करना है, और 8:30 to 8:45 क्या करना है, 8:45 9:05 क्या करना है, ये सब बताया था. लेकिन प्रॉब्लम क्या डे और डेट नहीं बताया था. तो हियर वी आर विद योर डे एंड डेट. सबसे पहला
जब यहाँ पर आएंगे आपको एनवेलप में क्या क्या होगा आपको बताया है, बट एनवेलप के अंदर एक स्टॉक एडवाइस नोट होगा। वो एडवाइस नोट कैसे होगा, ये ऐसा है जहां आपको डिटेल लिखना है। सो बिफोर आई कम टू द स्टॉक एडवाइस नोट, आई विल लाइक टू शेयर विद यू द डेट्स। ये भैया अगर आपको दिख रहा है तो पहला ए, पार्ट ए, एग्जाम प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ए बी एंड सी। पार्ट ए इज द एग्जाम मटेरियल कलेक्शन वर्क टू बी डन बाय यू। अभी कभी करना पड़ेगा एग्जाम मटेरियल कलेक्शन, कभी आके लेना पड़ेगा। एग्जाम मटेरियल कलेक्शन करना पड़ेगा सैटरडे 19th ऑफ दिसंबर यानी कि आज, मंडे 21st दिसंबर यानी कि मंडे, एंड ट्यूसडे 22nd दिसंबर यानी कि ट्यूसडे। ये 3 दिन आपको दिया गया है। अभी आज कौन आएगा? नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड के बच्चे आज 4 बजे के बाद आएंगे। 3:30 तक असेंबली में है, तो 4 से पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। 4 o'clock नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड के बच्चे आके अपना एग्जाम एनवेलप कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब एग्जाम जल्दी होने वाला है। आज आपको एग्जाम मटेरियल दिया जा रहा है, आपको गेट नंबर 1 में आना है, टोकन लेके अंदर आना है, बाहर लाइन लगेगी, इसलिए जितना जल्दी आएंगे उतना आपका लाइन, बाहर रोड पर नंबरिंग किया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए आपको आना है। मास्क नहीं होगा तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। और जब टेम्परेचर चेक करके अंदर लेंगे, अंदर आने के बाद आपको कोई घाई नहीं करना है, हम अपने आराम से काम करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करते काम करेंगे। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। कोई भी आ सकता है, पेरेंट आ सकता है अपना आई कार्ड लेके, स्टूडेंट आ सकता है आई कार्ड लेके। आपका आई कार्ड साथ में होना जरूरी है। आई कार्ड जो आपको प्रोसेस कंप्लीशन पर दिया था, जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसको गेट में एंट्री नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रोसेस कंप्लीट किया है और आई कार्ड आपको नहीं मिला है तो गेट में आपको सुनीता मैडम को बोलना है आई कार्ड गेट पे इश्यू होगा, उसके बाद अंदर आने मिलेगा। तो दिस इज आपको आज नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड को आज मिलेगा, और बाकी बच्चे जो हैं नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड वापस नर्सरी टू 8 आ सकता है, मंडे एंड ट्यूसडे आ सकता है। 8 to 8 के बच्चे, जो बच्चे 8 to 8 में है, उनको सुनीता मैडम का फोन आएगा, बिकॉज उनको प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अलग से टाइम रखा गया है। तो कितने बजे आकर उनको कलेक्ट करना है 8 to 8 को, वो ये टाइम तो आ ही सकते हैं, बट इफ दे डोंट वांट टू स्टैंड इन द रश, 8 to 8 के बच्चों को अलग से प्रिविलेज है। तो व्हाट इज द टाइम आपको आना है, ये सुनीता मिस का आज आपको मैसेज आ जाएगा। 8 to 8 के बच्चे अगर 8 to 8 में पढ़ते हैं तो यू विल गेट टू नो व्हाट टाइम। तो सबसे पहला एग्जाम का प्रोसेस नंबर 1 इज एग्जाम मटेरियल कलेक्शन। स्टूडेंट भी आ सकता है, पेरेंट भी आ सकता है। स्टूडेंट और पेरेंट एनीबडी कैन कम। आज सैटरडे 19th of दिसंबर between 4 to 6, मंडे 3 to 6 एंड ट्यूसडे 2 to 6। अगर आप 8 to 8 के हैं तो स्पेशल टाइमिंग आपको, जैसा अक्सर होता है ओपन डे अलग से होता है, आपको अलग टाइम दिया जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। आपने एग्जाम मटेरियल कलेक्ट कर लिया, तो एग्जाम कभी होगा? आई नो ऑल ऑफ यू वांट टू नो सर ये जो अगस्त में होने वाला एग्जाम कब होगा। आपका नॉर्मली ट्राइमेस्टर 1 एग्जाम अगस्त में होता है, ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम नवंबर में होता है, और ट्राइमेस्टर 3 एग्जाम जनवरी में होता है। अभी क्या है, इस बार आपका ट्राइमेस्टर 1 जो अगस्त में होता है, वो एग्जाम अभी जनवरी में हो रहा है। अभी हो रहा है, कब हो रहा है, विल गिव द डेट्स। ट्राइमेस्टर 2 इमीडिएटली डेट आफ्टर जनवरी एंड में होगा, और ट्राइमेस्टर 3 अबाउट आई थिंक अप्रैल या मई में होगा। सो हियर वी गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज एग्जाम डेज। एग्जाम कब लिखना है आपको, व्हेन यू आर सपोज्ड टू राइट द एग्जाम। ये एग्जाम आपको घर से लिखना है। All the students have to appear the exam from home except grade 9. grade 9 में 2 टाइप के बच्चे हैं, except grade 9 सारे बच्चे एग्जाम घर से लिखेंगे, except grade 9। ग्रेड 9 को गवर्नमेंट से लेटर है कि कुछ बच्चों को हमको यहाँ लॉटरी ड्रॉ करना है और आपको एग्जाम यहाँ दिलवाना है कुछ बच्चों को। तो 2 पार्ट में होगा, कुछ बच्चे घर से लिखेंगे, कुछ बच्चे यहाँ से लिखेंगे। वो हम आपको 9th स्टैंडर्ड को फोन पर बताया जाएगा, लिस्ट बताया जाएगा कौन बच्चे घर से लिखेंगे और कौन बच्चे को सेलेक्ट कर दिया गया है पर यहाँ पार्ट बी में लिखने के लिए। सो बी इज एग्जाम डेज। एग्जाम डेज इज फ्रॉम 28th of December to 8th of Jan। 28 दिसंबर को पहला पेपर आपका होगा और 8 जैन को आपका सेकंड पेपर है। अभी लेट मी कम बैक, प्रोसेस ए में आता हूं मैं। स्टेप नंबर 1, एग्जाम मटेरियल कलेक्शन कौन करेगा? आप में से 2 टाइप के बच्चे हैं। टाइप 1 जो हमारे आसपास रहते हैं, वसई, नाथपरा, विरार, मलाड, बॉम्बे, बोरेली, जो आकर कलेक्शन कर सकते हैं। और बट कुछ बच्चे हैं जो बिहार में हैं, यूपी में हैं, गोवा में हैं, यहां तक कि दुबई में हैं। तो आपको यहाँ के कलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है।
कि एक्चुअली हमने दिन इतना रखा है कि आपके रिलेटिव कलेक्ट करेगा, एक्सप्रेस कुरियर करके आपको पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको मुमकिन नहीं है करने के लिए, तो जितना भी चीज आप वीडियो नंबर 1 12 तरह के वीडियो में देखिए, उसमें जो भी चीज मैंने बोला है वो आप दुकान से खरीदिएगा। आपको खरीदना है बड़ा एनवलप, छोटा एनवलप, जितने सब्जेक्ट है उतने, डबल सप्लीमेंट और सिंगल सप्लीमेंट, ये आप खरीद के रेडी रखना है। क्योंकि थ्रेड, क्योंकि आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेरी गलती नहीं, आपका एनवलप रेडी है, यहाँ पर आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि दिस इज वैक्यूम मेड बाय यू, इसलिए आपको खरीदना है। तो एक एग्जाम मटेरियल कलेक्शन जैसा हमारे बच्चे यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, इन 3 दिन में आपको भी, आप बोले सर मैं गांव में रहती हूँ, मेरा सिटी दूर है, स्टेशनरी शॉप नहीं, ऐसा होगा नहीं। फिर भी आपको मैंने आज 19 तारीख है, एग्जाम आई एम स्टार्टिंग ऑन 28th ऑफ दिस मंथ, आपको अच्छा का 10 दिन दिया है ताकि आप परचेस कर पाओ। कोई पहाड़ खरीदना नहीं है, आपको एक बड़ा एनवलप खरीदना है, छोटे छोटे एनवलप खरीदना है, 5-6 जितने सब्जेक्ट है उतने। और आपको कितना सब्जेक्ट है आपको मालूम है, ऑलरेडी सिलेबस शीट आ चुका है। और आपको खरीदना है थ्रेड और एक बड़ा और सप्लीमेंट्स, राइट। पार्ट बी इज कॉमन एग्जाम डेज, चाहे आप नागपुर में रहते हो, चाहे आप बिहार में रहते हो, थिंग इज कॉमन। आपको एग्जाम उसी टाइम लिखना है जैसा बच्चा यहाँ वीना डेनिस में रहने वाला बच्चा अगर जिस टाइम पर एग्जाम लिखता है, जिस वक्त जिस डेट पे, बिहार हमारा कंट्री नेशन इंडिया एंजॉयस वन टाइम जोन। कलकत्ता में जब 7 बजता है, सेम टाइम गुजरात में भी 7 ही बजता है। कर्टसी नेहरू जी, हमारे इतने बड़े वास्ट इंडिया को एक ही टाइम जोन में डाला है, इसलिए हमें वो दिक्कत नहीं है। तो भारत के किसी भी हिस्से में आप हो, हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करेंगे। इफ यू आर नाउ नॉट इन इंडिया, अगर आप दुबई में रहते हैं, तो आपको इंडियन टाइम फॉलो करना होगा, उस टाइम पर एग्जाम देना होगा, सेम टाइम इंडियन टाइम में देना होगा। मैं नाउ मेनी ऑफ यू से सर अगर मैं अभी मैं दुबई में हूं, आपके यहाँ पर 7 बजेगा तो मेरे यहाँ पर इतना बजेगा, उस टाइम पर पॉसिबल नहीं है। बिलीव मी, बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत बार ऐसे हुआ। आई नो अ पर्टिकुलर केस, मेरे क्लोज फ्रेंड एडवोकेट हैं, उनको केस लड़ना था, तो कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट का डेट लगा हुआ था, वो यूएस में रहते थे, तो उनका जो टाइम जोन है वो रात को था। तो उस एडवोकेट को, मेरे दोस्त को, रात को उठ के केस लड़ना पड़ता था कि ऑनलाइन है, ताकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11 बजे था, तो वहां का रात का मिडनाइट आवर को उनको उठ के केस लड़ना पड़ता था। तो दैट इज इट। तो आपको, अगर आप हमारे देश में नहीं है, अभी आप बाहर हो और आपको हमारे स्कूल में आप स्टूडेंट हो, एंड इफ यू आर इन एग्जाम यू हैव टू फॉलो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपका एग्जाम चालू हो रहा है 28th ऑफ दिसंबर एंड द लास्ट पेपर इज ऑन 8th ऑफ जनवरी। सर बी पार्ट आपने समझाया, अब मुझे बोलो नेक्स्ट क्या है। ये बी पार्ट में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बी एग्जाम डे में बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 सी, 8 तारीख को एग्जाम खत्म होते ही 9 तारीख को 9th ऑफ जनवरी को आपको 12 से 6 के बीच में सब बच्चों को मटेरियल सबमिट करना है, और जो बाहर हैं उनको 9 तारीख को ही पोस्ट करना है। यू हैव टू पोस्ट बाय रजिस्टर्ड आईडी, आपको पोस्ट करना है 9 तारीख को, आपको हमें पोस्ट करना है। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स who have appeared the exam locally must come here physically and submit your envelope on 9th of January from 12 to 6। ये हमारा ओपन डे टाइप होगा। आपको पता है एक ओपन डे हमारा हो चुका है। ये ओपन डे अलग अलग क्लासरूम में आपको दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। अगर हम बोलेंगे 5th स्टैंडर्ड गो टू 201, 6th स्टैंडर्ड गो टू 204, पेरेंट भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है। आपको उस रूम में जाना है, एक बेंच छोड़कर एक बेंच में बैठना है, टीचर 1 बाय 1 बुलाएगी, आपका मटेरियल चेक करके लेंगे। आपको एनवलप सील नहीं करना है, आपको एनवलप ओपन लाना है। लेकिन जो बच्चे बाहर है उनको एनवलप सील करना है पूरी तरह से। लोकल बच्चों को बैलेंस मटेरियल रिटर्न करना है, नहीं तो आपको चार्ज लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, चार्ज भी नहीं, बिकॉज सप्लीमेंट आप रख नहीं सकते हो। बैलेंस सप्लीमेंट, बैलेंस एनवलप, सपोज आपको 6 सब्जेक्ट है तो मैंने 6 मेन सप्लीमेंट दिया, और किसी कारण आपने एक एग्जाम नहीं दिया, आप उस दिन बीमार हो, तो घर से आप ईमानदारी से बोलते हो मैंने एग्जाम उस टाइम नहीं दे पाया, या आपके घर में उसी दिन शादी आप नहीं दे पाया, आपने एग्जाम स्किप करने का ये किया है, तो आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो वो मेन सप्लीमेंट भी रिटर्न आना पड़ेगा। एग्जाम मटेरियल कैन नॉट बी केप्ट इन योर हाउस। सो जितने भी चीज एक्स्ट्रा आपके पास है, अनयूज मटेरियल है, वो हमारे पास रिटर्न आने पड़ेंगे। बिलीव मी, जब मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहा था, उसके पहले उसको ही गॉट 95.6%। इसके पीछे राज ये है कि दिसंबर के बाद ही अंडरवेंट स्टर्न सिस्टम।
तो कुछ मॉडरेटर्स ने बिना, सुपर माइंड्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोज पेपर लिखवाता है। तो लास्ट ईयर दिसंबर से बाद रोज मेरा बेटा पेपर लिखने का, तो मटेरियल वहां से आने का, ही टू राइट, जितना ही बैलेंस मटेरियल है वापस एग्जाम में डाल के हम रिटर्न भेजते थे। तो दिस वी हैव टू फॉलो। सो दिस इज बाय गॉड इंस्पिरेशन फ्रॉम सुपर माइंड्स, हमने एग्जामिनेशन प्रोसेस बनाया है एंड आप सबको ये फॉलो करना है। नाउ लेट्स सी स्टेप 1 2 3 एट अ ग्लांस। स्टेप 1 2 3 एट अ ग्लांस में दिखा रहा हूं आपको। स्टेप 1 जो है इज कलेक्शन। स्टेप 1 इज कलेक्शन ऑफ एग्जाम मटेरियल, जो आज करना है फॉर नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड। मंडे 21st एंड ट्यूसडे 22nd सब आ सकते हैं नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड। अगर आपका बच्चा एक 10th में है, एक 8th में, एक नर्सरी में, 2 बार मत आइएगा, तो फिर आप मंडे आइएगा। अगर बच्चे सारे घर के सारे बच्चे एक या ज्यादा अगर 8th के नीचे हैं तो कम टुडे एंड कलेक्ट इट। सो आज कलेक्शन है। आज के टाइम के लिए आज का टाइम 4 to 6 PM है। 4 to 6 स्ट्रिक्टली 6 बजे के बाद लाइन में खड़ा रहना। जो लाइन में आ गए हैं उनको अंदर लिया जाएगा, और 4-6 बजे के बाद स्ट्रिक्टली एंट्री नहीं है, बिकॉज हमको भी फिनिश कर, हो सकता है आप 6 बजे आते हो, 6 के 2 मिनट पहले आते हो, आपको बाहर निकलने में और 1 घंटा लगेगा, बिकॉज हम आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे ताकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हो और हम अपने हेल्थ को सेफ बनाए रखें, इसलिए विल फॉलो ऑल द प्रोसेस। तो आज से चालू होगा 8 to 8। अगर आप बच्चे हो तो ए के लिए आप फोन के लिए वेट करना है, आज व्हाट्सएप मैसेज देख लेना, सुनीता मिस आपको मैसेज देंगी। 9th के बच्चा, 9th स्टैंडर्ड चाहे कोई भी हो, 8 to 8 ग्लोबल या हाई हो, तो 9th के बच्चों को लिस्ट लगाया जाएगा व्हाट्सएप में। उन्हीं बच्चों का एग्जाम होगा जिनका लिस्ट में नाम नहीं या फोन नहीं आया, उनका एग्जाम ऑफलाइन स्कूल चालू होते ही हमारे ऑब्जर्वर के सामने, देयर विल बी एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उनके सामने एग्जाम होगा 9th का बी पार्ट के लिए। तो कुछ बच्चों का एग्जाम ऑब्जर्वर के सामने होगा। नाउ आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 इज बी। 28th दिसंबर से 8 जन तक एग्जाम होगा। एग्जाम का टाइमिंग नोट करो, 6:45 PM to 9:05 PM होगा। Why do I say 6:45 to 9:05? इसको मैं डिटेल में बी को ब्रेकअप करके एक्सप्लेन करूंगा। बी के अंदर B1, B2, B3, B4 है। देखो बी में मैंने बोला 6:45 to 9:05, तो बी में B1, B2, B3, B4 है। जैसे कि हमारे यहाँ नीट एग्जाम होता था, नीट एग्जाम जब हमारे सेंटर में हुआ, एग्जाम तो 2 बजे चालू हुआ, 2 से 5, लेकिन बच्चों को सवेरे यहाँ पर 9:30 बजे बुलाया गया था, तो उनको 9:30 बजे से एंट्री दिया था एंड एग्जाम 2 बजे था, तो 3 घंटे का पेपर को यहाँ पर उनको 9 घंटा बैठना पड़ा। वैसे ही आपका एग्जाम वाले 1.5 घंटे का है, थोड़ा प्रोसेस जो है 6:45 से चालू होता है रोज। एंड आप नहीं बोल सकते कि कोई भी 1.5 घंटा लूंगा, स्पेसिफिकली बी को डिस्क्राइब किया गया है, प्लीज फॉलो दैट प्रोसेस। होल आइडिया एग्जाम प्रोसेस हम कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली कि एग्जाम कंडक्ट करना है, हम एग्जाम करते करते बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख। हाउ टू अपीयर एन ऑनलाइन एग्जाम। हो सकता है कल आपका बोर्ड एग्जाम भी गवर्नमेंट डिसाइड करे इस तरह से होगा या स्कूल में होगा, तो हाउ टू अपीयर दैट वी आर ट्रेनिंग यू। आइए स्टेप 3। आपका 8 तारीख को एग्जाम खत्म होते, कर्सर देखो यहाँ पर मैंने बताया 8 जनवरी को एग्जाम खत्म होते ही 9 जनवरी को 12 से 6 के बीच में एनवलप लिया जाएगा। आप उसके बाद या उससे पहले नहीं दे सकते हो, सेम डे आपको सबमिट करना होगा। इंडिविजुअल कहानियां जो आप बोलोगे, सर मेरे पास घर पे कोई नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, यू हैव टू मैनेज इट, मैं तो घर घर में कुरियर भेज के कलेक्ट नहीं कर सकता हूं, ये तारीख को आपको सबमिट करना ही होगा। सो दिस वाज एबीसी एट अ ग्लैंस। आइए देखते हैं बी का पार्ट्स। व्हाट आर द बी पार्ट्स? फर्स्ट B1 एग्जाम टाइम। B1 ओपन द क्वेश्चन पेपर, गेट रेडी। आप आंसर शीट में मार्जिन पहले ही ड्रॉ कर दो, पूरे ड्रॉ करके आपका नाम वगैरह मेन कॉमन चीज भर दो। अगर आप बॉम्बे में नहीं है, यूपी में है, वीडियो नंबर 1 में दिया गया है कि मेन सप्लीमेंट में क्या क्या लिखना है। मेन मैटर, नाम के अलावा सब्जेक्ट, रोल नंबर, क्या क्या लिखना है, वो सारा चीज आप लिख दो, रेडी रखो बिफोर 6:45। 6:45 PM शार्प क्वेश्चन पेपर को QR कोड रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने पहले से आपने ट्राई किया और योर क्वेश्चन पेपर इज पॉज्ड आएगा, दोबारा 6:45 को ट्राई करो। 6:40 हो सकता है मेरे आपकी घड़ी में 1 मिनट फर्क हो और 6:40 नहीं खुलता है, तो दोबारा रिफ्रेश करो, 3rd टाइम ट्राई करो, आपको क्वेश्चन पेपर खुलेगा बिटवीन 6:45 to 7 PM। उस टाइम पर क्वेश्चन पेपर खुलने में दिक्कत होती है, हम यहां से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको आपके फ्रेंड्स पर रिलाई करना पड़ेगा। तो एक फ्रेंड को रेडी रखो, अगर आपका नहीं खुलता है तो उसने डाउनलोड कर दिया होगा, तो उसको क्विकली बोलो प्लीज मुझे आप क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर देना।
अभी जब क्वेश्चन वो आपको व्हाट्सएप करेगा, प्रॉक्टरिंग के साथ क्वेश्चन पेपर आएगा, आपके मोबाइल में आते ही वो प्रॉक्टरिंग चालू हो जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर देख के आंसर ले रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑलरेडी आप जुड़ जाएंगे, इमेजेस और वीडियो चालू रहेगा। दिस इज आप B1। 6:45 को आप पेपर खोलेंगे एंड 7 बजे तक आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग। 7 बजे तक चालू नहीं करेंगे लिखना। एग्जैक्टली 7 बजे आप खुद घड़ी लगाइएगा। अब यहाँ पर इन्विजिलेटर होगा, आपके पेरेंट्स या फादर या मदर हु विल स्टैंड, हु विल इंश्योर कि आपके टेबल पर कोई भी बुक नहीं है, आप ओपन बुक एग्जाम नहीं लिख रहे हो, आप मोबाइल से कोई कॉपी नहीं कर रहे हो, आप किसी दोस्त से एडवाइस नहीं ले रहे हो। ये इंश्योरेंस आपको पेरेंट्स को करना है। द इन्विजिलेटर, एग्जाम इन्विजिलेटर का रोल प्ले करेंगे हमारे पार्टनर, यानी कि द स्टूडेंट फादर या मदर और द ग्रैंड पेरेंट्स और द एल्डरली ब्रदर और सिस्टर, द केस में भी। अगर बच्चे का फोटो क्लिक करते वक्त आ गया कि बच्चा मोबाइल में बात कर रहा है, या आपको उस वक्त आप उस वक्त बुक खुला है टेबल पर, तो हम पेरेंट्स को बताएंगे एक चीज एंड आपको नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, या आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट को रद्द किया जाएगा। So understand that you cannot follow any malpractices. The book has to be open. The book has to be open before. The book has to be open, not open on the table. Book नहीं open होना चाहिए टेबल पर। कोई भी किसी से बात नहीं करना चाहिए, या कोई मोबाइल का दूसरे जगह पर जाके आपको कॉपी नहीं करना है। ईमानदारी से, विद प्योर ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, लाइक अ ट्रू सोल्जर, लाइक अ ट्रू SKCM, आपको एग्जाम देना है। अंडरस्टैंड दैट एग्जाम इज टू नो योरसेल्फ। आप कितने पानी में हो, अगर आप उसको समझ करते हो, यू विल नेवर नो व्हाट इज योर, वेयर आर यू। एग्जाम इज फॉर अस टू नो कि बच्चों को ये नहीं समझ में आया, ताकि हम वो पढ़ा सकें आपको। Here we go. B2. Appear the exam from 7 o'clock sharp to 8:30. So कैसे मालूम पड़ेगा 7 बजे है? घड़ी सामने रखो, आपका इन्विजिलेटर पेरेंट, जैसे हम यहाँ पर टीचर आपको बोलते 7 बजे चालू करो, और हम हर आधे घंटे में आपको बोलते हैं टाइम हो गया, आधा घंटा। आपका पेरेंट आपको बोलेगा अब 7:30 हो गया, अब 8 हो गया, अब 8:20 हो गया, 8:30 स्टॉप राइटिंग। पेरेंट मस्ट टेल स्टॉप राइटिंग एट 8:30। ऐसा भी आपको स्टॉप राइटिंग करना ही पड़ेगा 8:30 को, क्योंकि इसके बाद B3 है। सो मैं रिटर्न आता हूँ। B1 6:45 को ओपन द क्वेश्चन पेपर ऑन द QR कोड, अप टू 7 o'clock ओपन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है 5-7 मिनट में, देन गेट द क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप टू यू बाय योर फ्रेंड हु हैज ऑलरेडी ओपन। सो एक फ्रेंड कम से कम आपके क्लास का आपको जरूरी है। दूसरा B2 इज अपीयर द एग्जाम फ्रॉम 7 o'clock to 8:30 PM। फ्रॉम 7 PM to 8:30 PM आपको अपीयर करना है, राइट? अभी इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ नर्सरी, जूनियर, सीनियर और फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड, नर्सरी, जूनियर, फर्स्ट, सेकेंड, आपको QR कोड से नहीं करना है। आपको एक एनवेलप दिया जाएगा जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी है। क्यों ऐसा किया गया है? एक तो छोटे हैं तो QR कोड फॉलो नहीं करना है। दूसरा, योर आंसरिंग हैज टू बी इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना है, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर अभी मटेरियल के साथ दिया जा रहा है, यानी कि बाकी बच्चों को जो है सप्लीमेंट दिया जाएगा, आपको सप्लीमेंट नहीं मिलेगा। आपका क्वेश्चन पेपर सील्ड एनवेलप में मिलेगा। 6:45 को पेरेंट को सील्ड एनवेलप खोलना है। पेरेंट हैज टू ओपन द सील्ड एनवेलप इन द केस ऑफ नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड। सर मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ या सीनियर KG में हूँ और मैं गांव में हूँ, तो मैं क्या करूं? तो आपको QR कोड के ही जाना पड़ेगा। कांट हेल्प इट, QR कोड के हिसाब से जाना पड़ेगा। आपको उस पेपर का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, आपको अरेंज करना है प्रिंट आउट, और या फिर वो पूरा पेपर कॉपी करके आपको उसमें लिखना है। सो इन दिस केस नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड, इधर आप यहाँ पर हैं, हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। अगर आप गांव में हैं, आउट ऑफ स्टेशन है या नजदीक नहीं है, तो यू विल हैव टू मैनेज द प्रिंट आउट। सर घर पे प्रिंटर नहीं है, तो आपको तो, अब गांव में भी है, मैं प्रिंटर तो सप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मैंने आप जब यहाँ पर आए थे मैंने बताया था, योर प्रॉब्लम माई प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम मेरे डोमेन में मैं सॉल्व करूंगा, आपका प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको फिर प्रिंट आउट लेके ही अपीयर करना पड़ेगा। 15 मिनट में कैसा प्रिंट आउट मैनेज होता है ये आपको देखना है, राइट? हो सकता है अभी आप सपोज आप गांव में हो, आप इंटर गांव में हो, और आपका फ्रेंड या आपका कोई दोस्त सिटी में है, तो क्या करो, आप उस सिटी वाले को बोलो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ पेपर, आपको भेजता हूँ क्विकली। तो डाउनलोड करके उसको भेजो जो भी है। सो ही विल टेक अ प्रिंट आउट एंड व्हाटएवर यू कैन मैनेज, check it out how it can be managed, whether he can fax you or whatever print out, just check what can be done. I don't know, you find a way out. Now I'm coming to the next one. B3 to B2 हो गया। B3 में 2 पार्ट है। एक exactly 8:30 को आपको पूरा आंसर शीट लिखा हुआ आंसर स्कैन करना है। You have to scan the whole answer sheet. स्कैन के लिए यूज
द कैम स्कैनर, फोटो नहीं करना है, कैम मोबाइल में कैम स्कैनर बताया आपको, उससे जब आप होमवर्क सबमिट करते हो यू हैव अ कैम स्कैनर, तो स्कैन पेज बाय पेज, पेज 1, पेज 2, पेज 3, प्रॉपर एडिटिंग होकर निकलता है। फोटो नहीं निकालोगे, यू विल नॉट यूज मोबाइल कैमरा फोटो, यू यूज कैम स्कैनर। सीधा रखोगे लगा फ्लैट बेड, आप स्कैन करोगे, पीडीएफ बनाओगे और सेंड करोगे। द प्रॉब्लम इज सेंड कहाँ करो, क्वेश्चन सर मैं कहाँ सेंड करूं? ये स्कैनिंग करना, पीडीएफ करना और भेजना 15 मिनट दिया है सर, मेरे घर पे 3 बच्चे हैं, मोबाइल एक है, तो भी 15 मिनट बहुत हो गया टू स्कैन एंड सेंड। एक पेपर में कितना बच्चा लिखेगा? 6 पेज, 7 पेज, 1 मिनट बहुत होता है स्कैन करके आपको पीडीएफ बनाने के लिए। 15 मिनट दिया गया है, 8:30 के पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैं कहाँ भेजूं? इसलिए मैंने सेकंड स्लाइड बनाया B3, सेंड पीडीएफ बाय व्हाट्सएप टू, फोन नंबर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, स्टॉक एडवाइस नोट, आपके एनवेलप में स्टॉक एडवाइस नोट है, उस पर फोन नंबर दिया गया है, इट इज एज पर द क्लास। और टाइम टेबल जो व्हाट्सएप में आएगा उसमें भी वो फोन नंबर मेंशन किया है। नर्सरी जूनियर सीनियर का अलग नंबर है, फर्स्ट सेकंड का अलग नंबर है, थर्ड फोर्थ का अलग नंबर है, सबका अलग अलग नंबर्स हैं। तो वो नंबर कहाँ है? तो सपोज घर के अंदर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 9th में, एक बच्चा सीनियर केजी में है, तो दोनों को एक ही नंबर पर भेजना नहीं है, आपको उस बच्चे का टाइम टेबल देखना है, फॉलो द नंबर गिवन ऑन द टाइम टेबल, वही नंबर स्टॉक एडवाइस नोट में दिया है। स्टॉक एडवाइस नोट आपके एनवेलप में रहेगा, टाइम टेबल शीट आपके मोबाइल में दिया गया है, उसके अंदर नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आपको आपका आंसर शीट रोज व्हाट्सएप करना है। कितने बजे व्हाट्सएप करना है आपको? रोज बिटवीन 8:30 टू 8:45। विच नंबर जो आपके स्टॉक एडवाइस नोट में दिया है और टाइम टेबल शीट में दिया है उस पर करना है। सो B1 is appearing opening the question paper, keeping the answer sheet ready, margin drawn between 6:47. B2 is writing the exam in before your parents between 7 to 8:30. Use one main supplement and then attach supplements. सर दिए गए सप्लीमेंट कम पड़ेंगे तो हम आपको इनफ सप्लीमेंट दे रहे हैं, हो सकता है कोई सब्जेक्ट में सप्लीमेंट एक भी नहीं लगे और मैथ जैसे पेपर में सप्लीमेंट ज्यादा लगे, फिर भी आपका हैंडराइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा है और आपको पता चल गया अभी सप्लीमेंट मेरा खत्म हो रहा है, स्कूल ने 18 सप्लीमेंट दिया है और मेरा लास्ट पेपर बचा हुआ है और 3 ही सप्लीमेंट बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि सप्लीमेंट कम पड़ेगा, देन यू कैन प्रोक्योर, आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हमारा खत्म होने के बाद आप सप्लीमेंट अपना यूज कर सकते हो। इनफ दे रहे हैं हम, लेकिन फिर भी आपका हैंडराइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा है, इन दैट केस यू विल यूज सप्लीमेंट दैट यू बाय एंड कीप रेडी फॉर होम एट होम। रिटर्न करते वक्त मेरा सप्लीमेंट आपको रिटर्न करना है, आपने खरीदा हुआ सप्लीमेंट आपको मुझे रिटर्न नहीं करना है स्टॉक, राइट? तो अगर आप गांव में हो तो आप अपना सप्लीमेंट समझो, आपने 50 का पैकेट लिया, आपने 18 यूज किया, बाकी 32 पोस्ट मत करना, वो आपके लिए है। अगर आपने यहां से यूज लिया है, मुझसे 20 लिया है और 18 यूज हो गया है, तो 2 रिटर्न सबमिट करना है। B3 मालूम हो गया, आपको स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है, सेंड करना है, 8:30 to 8:45 स्ट्रिक्टली ये टाइम को स्ट्रेन करना है, इसके बाद आया हुआ पेपर नहीं माना जाएगा। 8:30 से पहले आप स्कैन करके भेज रहे हो तो गलत है, क्योंकि आपको तभी पेपर रीड करना है, और सेकंड टाइम रीड करना है, 8:30 बाद ही स्कैन करके पर्सनली भेजना है, आप ग्रुप में नहीं भेजोगे। कौन से नंबर पर भेजोगे? आपके स्टॉक एडवाइस नोट और टाइम टेबल शीट में नंबर दिया गया है, जो अभी आपके पास आएगा, अभी नंबर आएगा तो मालूम पड़ेगा, आज ही इस सेशन में मालूम पड़ेगा। प्लीज सेंड योर पीडीएफ टू दैट नंबर ओनली। कमिंग टू B4, एग्जैक्टली आपको 8:45 को जूम पर आना है, जूम दिया जाएगा, जूम पर आना है पेरेंट और चाइल्ड। जूम पर आने के बाद आपको वीडियो नंबर 1 में मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उस तरह से आप एनवेलप में आपके आंसर शीट को फोल्ड करके डालेंगे, एट 8:45 फोल्ड करके डालेंगे, कैमरा के सामने आप स्टिकर लगाएंगे, कैमरा के सामने आप स्टिकर में आपका डिटेल भरेंगे। आई रिपीट, 8:45 को जूम में आना है, एक साथ सभी लोग, और फटाफट इमेजेस निकालेगा, हमारे पास वो पूरा प्रोसेस आ चुका है। तो आपको व्हाट यू नीड टू डू इज 8:45 शार्प, यू नीड टू कम ऑन जूम, कैमरा के सामने आपको ऐसा ऊपर पकड़ना है आपका एनवेलप, और एनवेलप के अंदर आंसर शीट को डालना है, उसको कैमरा के सामने सील करके स्टिकर लगाना है, लेड पर लगाना है, और कैमरा के सामने ही आपको उसमें डिटेल भरना है और पेरेंट के हाथ में दे देना है, यानी कि सेफ कस्टडी हो गया, सेफ कस्टडी, राइट? डू नॉट से एनवेलप इज लॉस्ट, कुत्ता मेरा खा गया या मेरे छोटे भाई ने फाड़ दिया, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं लिया जाएगा, आपको सेफली रखने हैं।
आप जब आंसर यहाँ देते हो, हम तो सेव रखते हैं ना पेपर, आपका बोर्ड भी सेव रखता है, कितने हाथ में पास होता है, तो आप अपने घर में आपका पेपर तो सेव रख ही सकते हो। आइए B1 B2 B3 को वापस से हम देखते हैं। स्टेप ए क्या है? स्टेप 1 इज कलेक्शन ऑफ पेपर 19th आज, except only nursery to 8th, Monday 21st and Tuesday 22nd, all nursery to 12th except 9th standard, and 8 to 8 को आपको फोन आएगा या मैसेज आएगा कब कलेक्ट करना है, लेकिन इन दिनों भी आप कलेक्ट कर सकते हो। आज 4 to 6 फॉर नर्सरी टू 8, मंडे एंड ट्यूसडे 3 to 6 फॉर ऑल क्लासेस। एग्जाम डेट 28 तारीख को चालू होगा, आज जनवरी खत्म होगा, और 6:45 बजे आपका एग्जाम प्रक्रिया चालू होती है, 9:05 खत्म होगा। अभी मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 बताया बी का, उस तरह से होगा। सी 9 तारीख जनवरी को सबमिट करना है। अंडरस्टैंड दैट आपका पोर्शन बहुत ज्यादा हो गया है, वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 60% पोर्शन। आपका एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है लिमिटेड पोर्शन तो कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम है, और ये सिलेबस आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप में दिया है। जो बच्चे बाद में ज्वाइन किया है आपने, यानी कि अब कम लेटर, आपने अभी आगे प्रोसेस कंप्लीट किया है, आपको नहीं मिला है, आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हो, तो वी विल सेंड यू द सिलेबस अगेन, दोबारा भेजेंगे। सिलेबस हमने आपको अक्टूबर में दिया था, वी आर गिवन द सिलेबस इन अक्टूबर टू यू। तो इस सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया था पढ़ा के। आई एम श्योर आपका रिवीजन में इनफ हो गया है। फिर भी आपको लग रहा है अभी भी 10 दिन है, तो रिवाइज इनफ। टीचर्स को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, प्लीज कंडक्ट ड्यू रिविजन। नाउ नेक्स्ट आ रहा हूं बी पार्ट। इसमें जो फर्स्ट इसमें बी पार्ट दिखता है आपको एग्जाम डे, और बी को मैंने स्प्लिट अप किया है B1 B2 B3 B4। सो व्हाट इज B1? B1 is get ready between 6:45 to 7, download your question paper from the QR app। सारे लोग गांव में हो या कलेक्ट आपको करना ही है। B2 आप एग्जाम अपियर करेंगे, गांव में हो या हो, आपको एग्जाम अपियर सेम टाइम पर करना है। B3 सब बच्चे गांव में हैं, इतना ही फर्क है, गांव वाले अपने सप्लीमेंट में करेंगे और यहाँ वाले मेरे सप्लीमेंट में करेंगे, स्कूल के ब्रांडेड में, बट 8 to 8:45 आपको करना ही है। एंड नेक्स्ट इज 8:45 to 9 एनवेलप भी आपको गांव में है तो भी एनवेलप लेना है। सर एनवेलप कौन सा कलर का लूं? कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ब्राउन दे रहे हैं, आप लाल लो, येलो लो, व्हाइट लो, एनवेलप होना चाहिए। और सीलिंग प्रोसेस वैसा ही करना जो मैंने, जैसा मेरा स्टिकर है वैसे आप बना लेना एक पेपर और फुल ग्लू लगा के ढक्कन पर लगा लेना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज B1 B2 B3 B4। नाउ कमिंग बैक टू कहाँ पोस्ट कर, गांव में है तो C प्रोसेस पोस्ट कहाँ करो, एड्रेस लिख लो। जो गांव में है, बिहार यूपी में है, आप एड्रेस लिख लो। आपका एनवेलप में फ्रंट पार्ट में आएगा टू, आप एनवेलप जो मुझे पोस्ट करेंगे, आप ऐसा एनवेलप सील बना के पोस्ट करेंगे, तो टू एड्रेस एक आएगा, पीछे बाजू आपका आएगा फॉर्म, बट टू एड्रेस विल बी टू द हेड मिस्ट्रेस, SKC स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नियर श्री राम वन और विना डायनेस्टी, एवोशन सिटी वसई वेस्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट पालघर महाराष्ट्र, इंडिया 401208। वहां हेल्पलाइन नंबर लिख दो कि अगर आप कोरियर से भेजोगे तो कोरियर वाला हॉलिडे के दिन यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो जब भी आप कोरियर करोगे या रजिस्टर्ड एडी करोगे, आप चेक करो कि स्पीड पोस्ट करें। रजिस्टर्ड एडी भी आप हाई प्राइस वाला करना, और चिट्ठी आप मुझे व्हाट्सएप करना। जिस नंबर पर आपने क्वेश्चन पेपर का PDF डाला है वहीं पर आपको चिट्ठी व्हाट्सएप डालना है, वो चिट्ठी जो मिला है, और यहाँ पर रिसीव होते ही हम आपको रिटर्न मैसेज देंगे, मिल गया, ऐसा आप एक्नॉलेज आपको कर लेंगे। तो दिस इज द एड्रेस। ये था हमारा एग्जाम प्रोसेस। मैंने डिवाइड किया, ए यानी कि कलेक्शन, जो यहाँ के बच्चे करेंगे, बाहर के बच्चे खरीदेंगे। बी एग्जाम अपियर करना है, यहाँ के बच्चे मेरे सप्लीमेंट में अपियर करेंगे, वहां के बच्चे अपने सप्लीमेंट में अपियर करेंगे। लेकिन B1 B2 B3 B4 इज कॉमन, चाहे आप यहाँ पर हो या वहां पर हो। लेकिन नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो क्वेश्चन पेपर आपको QR कोड नहीं रहेगा। अभी आपको एनवेलप 5 सब्जेक्ट है, यू विल रिसीव 5 ब्लैंक एनवेलप एंड 5 एनवेलप सील्ड, जिसमें क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी है, और आपका एग्जाम आपको उसी क्वेश्चन पेपर में ही लिखना है, इसलिए अलग से सप्लीमेंट नहीं दिया जा रहा है। बच्चे छोटे हैं इसलिए आपको सेम क्वेश्चन पेपर में अपियर करना है। उसके बाद C आपको पोस्ट करना है अगर गांव में हो तो, और यहां पर है तो 9 तारीख को 12 से 6 के बीच में आपको लाके देना है। नाउ लेट अस कम टू सेकंड पार्ट। ये है स्टॉक एडवाइस नोट, कैसा दिखता है। अगर आप नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड में हो तो आपका स्टॉक एडवाइस नोट ऐसा होगा। ये फ्रंट में ये दिखाई देगा, और पीछे बाजू इसका क्या है बताता हूं मैं। ये स्टॉक एडवाइस नोट है। स्टॉक एडवाइस नोट में पहला आपको नाम, आपको मेरे सामने यहां लिखना है
ग्रेड लिखा हुआ रहेगा, ग्रेड यानी कि नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट और सेकंड, वर्टिकल यानी कि हाई, ग्लोबल या 8 to 8, रोल नंबर आपको यहाँ लिखना है आपको, और सामने ये फर्स्ट कॉलम दिखता है आपको, मेरा कर्सर है, क्वांटिटी रिसीव्ड, बिग एनवेलप 1, स्मॉल एनवेलप केजी को 3 है, फर्स्ट सेकंड 5 सब्जेक्ट है, 5 लिखा रहेगा, मेन सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन पेपर सील्ड एनवेलप 3 दिया जाएगा, मेन सप्लीमेंट नहीं दे रहे उससे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो आपको एनवेलप खाली वाला 3 मिलेगा, ओपन एंड सील्ड 3 मिलेगा, सप्लीमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि नॉट एप्लीकेबल, जरूरत नहीं है, थ्रेड की जरूरत नहीं है, पेपर सब ऑलरेडी स्टेपल्ड है, टेम्पर एविडेंस स्टिकर 3 मिलेगा क्योंकि आप ये सील्ड 4 नंबर से सील्ड एनवेलप खोलेंगे रेस्पेक्टिव डेट पर, और अपीयर करने के बाद ओपन एनवेलप में दोबारा डालेंगे तो स्टिकर लगेगा, वो स्टिकर आपको मिलेगा, और यही एडवाइस नोट एक आपको रहेगा बैक टू बैक। यहाँ देखो नोट दिया हुआ है, नोट देखो 1 2 3, आप फर्स्ट नोट पढ़िए, क्या लिखा है, डेली पीडीएफ ऑफ आंसर शीट टू बी सेंट बाय व्हाट्सएप टू 8888496753 बिटवीन 8:30 PM to 8:45 PM, टाइम दिया है, वो नंबर पर, या सपोज ये आपको एडवाइस नोट में ये एडवाइस नोट आ गया, ये केजी का एडवाइस नोट है, तो ये नंबर पर भेजना है। अगर आप फर्स्ट सेकंड में है, अभी नंबर कॉपी मत करो क्योंकि नंबर हर पेपर पर अलग अलग है, दिस नंबर इज नॉट फॉर यू, डिपेंडिंग ऑन द क्लास। जब आप यहाँ आएंगे ये एडवाइस नोट घर ले जाने मिलेगा आपको, हमारे सामने साइन करना है, जो आया कौन है, बच्चा है, खुद आया स्टूडेंट तो सेल्फ लिखेगा, फादर आया तो फादर, मदर आया तो रिलेशन में मदर लिखेगा नीचे, और हमारे सामने डेट लिख के ये पेपर लेके जाएगा, यानी आपने गिन के लिया है, फिर घर जाके आप नहीं बोल सकते हो कि एग्जाम मटेरियल कम नहीं लिया है, हमने पूरा चेक करके 3 बार चेक करके डाला है, कोई गलती हो नहीं सकती है, फिर भी हम चाहते हैं किसी वे की तरफ से चले तो आप चेक करके यहाँ से ले। अगर आप सेकंड के ऊपर, थर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर के बच्चे हो तो आपका एडवाइस नोट ऐसा दिखेगा कुछ, बिग एनवेलप 1, ओपन एनवेलप 6 7 8 9, सब्जेक्ट 10th के बच्चे तो 9 होगा, कॉलेज के बच्चे तो 5 होगा, और स्कूल के बच्चे 6 होंगे, उतना ही मेन सप्लीमेंट मिलेगा। क्वेश्चन पेपर इन सील्ड एनवेलप नॉट एप्लीकेबल, सेकंड के नीचे ये सप्लीमेंट ब्लैंक दिया है, पर आपके यहाँ कोई ना कोई नंबर लिखा होगा डिपेंडिंग ऑन द क्लास, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 40 से सप्लीमेंट देंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। थ्रेड 7 है, एक ज्यादा दे रहे हैं, अगर ट्रेड आपका, हमारा ट्रेड आपको कम हो गया, आप अपना ट्रेड यूज कर गिन के ले लो। टेम्पर एविडेंस स्टिकर आपको दिया जाएगा, जितने सब्जेक्ट उतना स्टिकर एक साथ है, आपको हाफ कट मारा है ऐसा खोल के लगाना है, तो वो स्टिकर आपको यहाँ चेक करके लेना है, गिन के लेना है कि, और गांव में अगर हो तो अगर बिग एनवेलप आप खरीदेंगे, स्मॉल एनवेलप आप खरीदेंगे। मेन सप्लीमेंट कैसा मालूम पड़ेगा, वो 4 साइड का डबल शीट है, डबल फोल्ड, वीडियो नंबर 1 में दिया है। स्मॉल सप्लीमेंट सिंगल शीट है, लीगल साइज का। थ्रेड आप लोकली ले लोगे, कोई भी चलेगा, हार का भी थ्रेड चलेगा। एविडेंस स्टिकर नहीं मिलेगा, टेम्पर एविडेंस आपको कोई पेपर पर आपको उतना ही डिटेल लिखना है, बताने वाला उस स्टिकर डिटेल लिखना है, और फुल ग्लू लगा के ढक्कन पर लगाना है। एंड एडवाइस नोट यही है जो आपको जरूरत ही नहीं है, अगर आप गांव में, एडवाइस नोट की जरूरत आपको नहीं है। तो दोनों बताया, केजी टू सेकंड का एडवाइस नोट ऐसा दिखेगा, और 3rd to 12th का एडवाइस नोट ऐसा दिखेगा। अभी आ रहा है इसके पीछे, एडवाइस नोट जो है 2 साइडेड है, पीछे क्या रहेगा, उसके पीछे सप्लीमेंट यूटिलिटी लिस्ट है, ट्राइमेस्टर एग्जाम। यहां पर भी आपको यू नीड टू राइट योर नेम, ग्रेड और वर्टिकल लिखा हुआ है, रोल नंबर यही लिखना है ना। मराठी मेन सप्लीमेंट 1 प्लस, अभी अगर आप नर्सरी टू सेकंड है तो सप्लीमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपको सप्लीमेंट लगाना ही नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट यूटिलिटी 0 है। नीचे क्या लिखा है देखो सर, इसमें बैलेंस सप्लीमेंट एंड अदर मटेरियल टू बी सबमिटेड बैक एट कैंपस अगले 9 स्ट्रिक्टली बिटवीन 12, ये भी दिया है। डू नॉट सील द बिग एनवेलप, अभी डू नॉट सील ये यहाँ वालों को है, गांव वाले जो पोस्ट करते हैं प्लीज कॉमन सेंस यूज करके पूरा सील करो, तो अच्छी तरह सील करो। नेक्स्ट, अगर आप 3rd स्टैंडर्ड से ऊपर हैं, 3rd to 12, तो आपको जितने सब्जेक्ट है वो प्रिंटेड आएंगे, ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा सब्जेक्ट। एक मेन सप्लीमेंट एक ही यूज करना है। सपोज मराठी में आपने मेन सप्लीमेंट 2 यूज किया है, तो यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है आप 2 लिखेंगे। साइंस में एक भी यूज नहीं किया तो NIL नील डालेंगे। मैथ में 4 यूज किया, +4 डालेंगे। ये क्यों है, आप जितना डालेंगे ये पूरा एक के नीचे सप्लीमेंट को टोटल मारेंगे। सपोज मैंने 20 सप्लीमेंट आपको दिया था, ये प्रीवियस शीट में देखो आपको सप्लीमेंट रिसीव्ड है, सपोज यहाँ सप्लीमेंट इस कॉलम में 20 है, आपको दिया 20, और स्टूडेंट ने पर्टिकुलर सप्लीमेंट टोटल यूज किया 12 यूज किया है, तो when you come back to this,
सप्लीमेंट कर्सर देखो यहाँ पर, सप्लीमेंट रिसीव्ड टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड 20, यूज्ड यहाँ पर आएगा 12, रिटर्न 8, इसमें भरना है। इसी के पीछे बाजू ये है, कैसा है, 12 कैसे यूज हुआ, मराठी में कितना, साइंस में कितना, मैथ में कितना, कि बाद में आप बोल नहीं सकते हो कि मैंने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड किया था, सर नहीं है। तो इसलिए ये पेपर भी हमारे साथ में सबमिट होगा। नीचे देखिए क्या लिखा है, बैलेंस सप्लीमेंट वाज सबमिटेड बैक ऑन 9th of January between 12 to 6। सेकंड है क्या लिखा है, डू नॉट सील द बिग एनवलप। और तीसरा नोट क्या लिखा है देखो, यूज द वर्ड नील वेयरएवर सप्लीमेंट इज नॉट यूज्ड। जीरो मत डालो, डैश मत डालो, NIL नील लिखो, मतलब आपने सप्लीमेंट यूज ही नहीं किया है, आपने 4 पेज में खत्म किया है। अभी मैं आता हूं स्टिकर में। जो बच्चा छोटे बच्चे होते हैं उनके एनवलप के ऊपर, ये आपका एनवलप है तो ये एनवलप के ढक्कन के ऊपर यहाँ सील होगा, स्टिकर होगा। वो स्टिकर ऐसा दिखेगा, द स्टिकर विल अपीयर लाइक दिस। ये स्टिकर में ग्रेड होगा, सपोज ग्रेड नर्सरी या ग्रेड 2, वर्टिकल हाई, सब्जेक्ट इंग्लिश। ये एनवलप आपको 6:45 से पहले नहीं खोलना है। पूरी ईमानदारी से पेरेंट, आई ट्रस्ट माय पेरेंट्स, पेरेंट के हाथ में एनवलप मिलेगा। नर्सरी सेकंड बच्चा तो नहीं आएगा, पेरेंट आएगा। सो नर्स छोटे बच्चे हैं तो बच्चे आने की जरूरत नहीं है। टू कलेक्ट द मटेरियल ओनली वन पेरेंट, चाहे कितने बच्चे घर में हो, एक पेरेंट। लेकिन किसी और बच्चे के लिए आपको नहीं देंगे, यानी कि आप मेरे नेबर के लिए कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, आपको अपना कलेक्ट करना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th में हो या कोई भी क्लास में हो, आपने यहाँ के प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है और आई कार्ड नहीं प्राप्त किया है तो आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। जो बच्चे अभी सपोज 11th स्टैंडर्ड बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ एडमिशन तो लिया है, उसके बाद गायब, प्रोसेस बार बार बोलने पर भी कंप्लीट नहीं किया है। जब आपने प्रोसेस कंप्लीट किया है और आई कार्ड लिया है, एंड इनिशियल एंड फर्स्ट क्वार्टर कम से कम क्लियर होना चाहिए। सर मेरा इनिशियल एंड फर्स्ट क्वार्टर क्लियर नहीं है, सेकंड क्वार्टर क्लियर नहीं चलेगा, इनिशियल एंड फर्स्ट क्वार्टर ही क्लियर चाहिए। ये ऐसा स्टिकर होगा और स्टिकर में ऑलरेडी डिटेल भरा हुआ रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल सीनियर केजी का बच्चा है, 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ एंड जीके। सर कैसे मालूम पड़े कौन से एनवलप में क्या है? बाहर लिखा होगा ये सीनियर केजी का इंग्लिश पेपर है, अगला एनवलप में लिखा रहेगा मैथ, तीसरा में लिखा है जीके। तो आप गलत एनवलप खोल ही नहीं सकते हैं। टाइम टेबल देखो जो व्हाट्सएप में आया है, आज अगर इंग्लिश दिया है, इंग्लिश एनवलप खोलो ना, 3 एनवलप खोलो, चेक मत करो अंदर क्या है। जब बाहर इंग्लिश लिखा है, एसकेसी है, जैसे बाहर वैसे अंदर। हम सब लोग ऐसे ही हैं, जैसा हम बाहर से दिखते हैं अंदर से वैसे ही है, हमारा एनवलप भी वैसे ही है, जैसा बाहर है वैसे अंदर। सो वॉट एवर इज रिटन आउटसाइड ऑन एनवलप, ये फॉलो करो, वही खोलना है। इन एनी केस आपको जब यहाँ पर आएंगे टीचर्स आप गाइडेंस देंगे। आज भी आपको यहाँ पर वीडियो में एम्पल टाइम देंगे टू आस्क योर डाउट्स, और जब यहाँ आएंगे हमारे सारे टीचर, जितने टीचर्स हैं सब अवेलेबल हैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल सर मुझे अभी भी QR कोड डाउनलोड करने नहीं मालूम, तो गेट योर मोबाइल अलाउंड, हमारे सामने आपको हम खुलवा के दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके हाथ से करवाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो एग्जाम कलेक्शन के टाइम पर जो वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 में डाउट है वो सॉल्व करने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं। नाउ बड़ा स्टिकर, ये है टेम्पर एविडेंस स्टिकर, जो आपको एनवलप में लगाना है। ये पहले वाला है जो एनवलप में लगा हुआ आ रहा है, नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड, जहां पर क्वेश्चन पेपर हम दे रहे हैं सील्ड एनवलप, उनका है ये स्टिकर। आपको जो ब्लैंक स्टिकर मिलेगा वो ये है। तो गांव में जो बच्चे, क्विकली ये सब लिख के ले लो, गांव में जो बच्चे हैं तो आपको आपका नाम लिखना है एनवलप पर, क्लास लिखना है, क्लास मतलब ग्रेड, N फॉर नर्सरी, J फॉर जूनियर, S फॉर सीनियर, राइट, सीनियर केजी, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के लिए X, 11 को FY, 12 को SY। स्ट्रीम या वर्टिकल, स्ट्रीम मतलब साइंस या कॉमर्स, वर्टिकल मतलब हाई गो 8 to 8। ना सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट टाइम टेबल और ड्यू लिखोगे और किस डेट को अपीयर किया वो लिखोगे। फिर क्या लिखा है, एनवलप टू बी सील्ड ओनली एट 8:45 ऑन डे ऑफ एग्जाम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑन Zoom। ऐसा ही स्टिकर में भी लिखा हुआ है। ये स्टिकर आपको उंगली से खुलेगा, यू टू रिमूव इट एंड स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने आपको एनवलप पर यहाँ पर लगाना है, आधे ढक्कन के ऊपर और आधे नीचे। वीडियो नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अभी टाइम टेबल आ रहा हूं, ये है हमारा टाइम टेबल, केजी का टाइम टेबल है। केजी का एग्जाम चालू हो रहा है 4 तारीख को, 3 पेपर है, 4, 6 और 8। नीचे देखो क्या दिया है, टाइमिंग फॉर ऑल पेपर्स। ये कॉमन, नीचे फुटनोट कॉमन है, इसलिए सब्जेक्ट प्लीज अंडरस्टैंड द फुटनोट। कुछ लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एग्जाम टाइमिंग इज 7 to 8:30।
पेपर टू बी ओपन एट 6:45। स्कैनिंग एंड पीडीएफ, देखो यहाँ पर फिर से नंबर दिया है, तो अगर आप केजी में हो तो ये नंबर फॉलो करना है। केजी का चाहे कोई भी क्लास का नर्सरी जूनियर सीनियर बच्चे हो तो आपको ये नंबर जो दिया गया थर्ड पॉइंट में, यहाँ कर्सर है देखो, 4 बार 8 496753 8888 496753 पर आपको 8:30 से 8:45 स्कैन भेजना है एंड जूम में आपको 8:45 में आना है कैमरा सील करने को। Fill in all the details on the temple evidence sticker after sealing, and for step-by-step guidance to know the exam process, watch the video। हमारे पहले वाले वीडियो का लिंक यहाँ पर मैंने दिया है, वीडियो नंबर 1। ये वीडियो आप प्लीज फॉलो करो। केजी के पेरेंट ने अभी तक स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको टाइम टेबल मिल चुका है। कमिंग टू ग्रेड 1 एंड 2 हाई, आपका भी एग्जाम 4 जनवरी को चालू हो रहा है, 8 तारीख खत्म हो रहा है। सर इससे पहले लेक्चर होंगे? जी हाँ, लेक्चर्स होंगे। क्रिसमस 25 तारीख को हॉलीडे है, न्यू ईयर 1 तारीख को छुट्टी होगा, न्यू ईयर के दिन, लेकिन बाकी दिन आपका लेक्चर्स नॉर्मली होगा। जैसे कि हमने आपको बोला है, देयर इज नो क्रिसमस वेकेशन, कोई भी वेकेशन नहीं है। हम लोग रिवीजन भी लेंगे और आपका सिलेबस भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम खत्म होते 10 तारीख को मात्र 10 दिन का गैप होगा और इमीडिएटली ट्राइमेस्टर 2 भी एग्जाम अनाउंस होगा। इमीडिएट ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम होगा 10 दिन के अंदर, तो इसीलिए आपको बहुत टाइम नहीं है। तो प्लीज ये आपको बूट्स टाइट करने हैं अभी, क्योंकि हमें ये एग्जाम जो अभी हो रहा है ये अगस्त में होना चाहिए था, और एग्जाम 2 जो नवंबर में होना है हम जाने एंड तक ले लेंगे एंड हम सबके बराबर आ जाएंगे। कोई भी स्कूल ने अभी तक रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स टू डू सो। नाउ सबने अभी तक एमसीक्यू किया है, हमने हमारा एमसीक्यू एग्जाम आउटसोर्स कर रखा है टू एन एक्सटर्नल एजेंसी। अब मैं आ रहा हूं वो व्हाट इज द प्राइस दैट वी हैव। ग्रेड 3 एसकेसी हाई का टाइम टेबल क्लिक करो। आपका एग्जाम 30 तारीख को चालू हो रहा है। ग्रेड 3 अगर आप हो तो आपको 30 तारीख को एग्जाम चालू हो रहा है। फर्स्ट पेपर 30 तारीख को है, सेकंड पेपर 4, फिर 5, 6, 7 और 8, सबको 8 तारीख खत्म हो रहा है, बट स्टार्ट अलग अलग डेट है। केजी टू सेकंड आपको चालू हो रहा है 4 तारीख को, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड चालू हो रहा है 30 तारीख को, राइट। और नीचे का फुटनोट सेम है, लेकिन सिर्फ थर्ड पॉइंट में जो फोन नंबर है, अगर आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो तो फोन नंबर चेंज हो गया। देखो इट इज 7385177 198, जहां पर आपको भेजना है। अब आ रहा हूं नेक्स्ट, यानी अभी मैं आपके सामने जो आया हूं पूरा रेडीनेस के तरह आया हूं। आपका यहाँ पर एनवेलप रेडी है। पिछला 2 दिन कोई लेक्चर नहीं हुआ नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड, सारे टीचर्स ने आपका एनवेलप रेडी किया, मटेरियल रेडी किया, और आज मैं आपके सामने फेस कर रहा हूं। एंड हियर एट 4 o'clock मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो रहा है। टाइम टेबल भी हमने रिलीज कर दिया है। जिन्होंने अभी तक एलिजिबल नहीं है टू गेट द मटेरियल, जाओ फटाफट बैंक भागो, अपना एलिजिबिलिटी पूरा करो, प्रोसेस कंप्लीट करो और एग्जाम दो। क्यों? अगर आप 9th एंड 11th में हो, आपका प्रमोशन 10th और 12th में आपका बोर्ड एग्जाम फॉर्म भेजने के लिए भी आपको एलिजिबल होना जरूरी है। Now, coming to trimester 1 exam for 4th and 5th high। 4th and 5th high देखो 30th को चालू हो रहा है। टाइम टेबल मोरलेस सेम ही है, मोरलेस सेम है। खाली आई थिंक नीचे नंबर चेंज हो गया है या कुछ एक सब्जेक्ट ऐड हो गया होगा, राइट। स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस 2 हिस्ट्री से। अगर आप 5th में हो तो आपको ईवीएस देखो, ईवीएस 2 इज कॉल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड ईवीएस हिस्ट्री, ईवीएस 1 इज साइंस ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ऐसा है। नाउ लेट्स कम टू 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड ऑफ हाई और ग्लोबल 8 to 8। ग्लोबल बोलते 8 to 8 अंडरस्टूड है। आपका भी एग्जाम 30 तारीख को चालू हो रहा है, 8 तारीख खत्म होगा, और नीचे दिए गए नंबर पर आपको भेजना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 6th, 7th, 8th, राइट। सर आपने दिया नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड ग्लोबल का टाइम टेबल नहीं दिया। सब टाइम टेबल यहाँ कल सैंपल दिया है मैंने, बाकी टाइम टेबल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। कुछ टाइम टेबल ही मैंने यहाँ दिया है, बाकी आ जाएगा। यहाँ आ रहा हूं मैं 9th हाई एंड ग्लोबल। 9 के ए पार्ट जो आधे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका टाइम टेबल ये है। नंबर चेंज हो चुका है, 9665405816। अगर आप 9th या 10th में हो तो अभी आप नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपका नंबर नीचे थर्ड पॉइंट में दिया है। इस पॉइंट में आपको पीडीएफ भेजना है 9665405816। अभी आप बोलेंगे सर कितना फोन नंबर स्कूल में है, क्या करेंगे? कोरोना ने साहब मजबूर कर दिया नंबर्स खरीदने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे मोबाइल खरीदने पड़े, बहुत सारे नंबर्स लेने पड़े लेक्चर लेने के लिए।
तो सारे नंबर्स है ही हैं, अभी हम यूटिलाइज कर ही रहे हैं। अभी हमारे पास तो बहुत सारे नंबर्स लिस्ट में हैं। तो दिस इज व्हाट यू विल फॉलो फॉर 9th स्टैंडर्ड। टाइम टेबल ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। 10th स्टैंडर्ड हाई एंड ग्लोबल का टाइम टेबल ये है। आपका एग्जाम चालू हो रहा है 28 तारीख को, आपको 9 पेपर है, 9 पेपर्स है, 9 पेपर हैं। आपका नंबर फिर बदली हो गया 7559171923। मान लो, बिलीव मी, हमारे पास अभी ऑलरेडी 25-30 नंबर हो गए हैं, 30 नंबर हो गए हैं कि हर एवरी टीचर एक नंबर देना पड़ा हमको। तो दीज आर द नंबर्स दैट वी हैव एंड डिफरेंट सर्विसेज। सो प्लीज सेंड, या आप भेजोगे, आपको ब्लू टिक नहीं होगा, डोंट वरी, हम ले लेंगे, हम रिसीव करेंगे। सब चीज कंप्यूटराइज करके इंटीग्रेट कर दिया गया है। आप चाहे कोई भी नंबर पर भेजो, ऑटोमेटिक वो फाइल में चला जाएगा, वो हमने कर दिया है प्रोसेस। नेक्स्ट इज, अभी हमने क्यों आपको बोला है कि पीडीएफ भेजना है, ये पार्ट आपका क्वेश्चन आएगा, बताता हूं मैं आपको। ये है आपका 11th स्टैंडर्ड का टाइम टेबल। अगर आप 11th में हैं तो 4 तारीख को साइंस के बच्चे का एग्जाम चालू होगा और 8 तारीख खत्म होगा। आपका नंबर फिर बदली हो गया 8888496756। याद रखो, केजी का भी सेम नंबर दिखाई देगा, बट एंडिंग लास्ट 1 या 2 डिजिट अलग होगा। तो ये 11th स्टैंडर्ड साइंस का टाइम टेबल है और ये नंबर है। 11th एंड 12th साइंस दोनों, 11th एंड 12th साइंस का टाइम टेबल भी है और उसका नंबर भी है, 11th एंड 12th साइंस। पीडीएफ इसलिए भेजने बोला है, 8:30 एग्जाम खत्म होते हैं, आपको क्लिक करके भेजना है। अभी आप जब पेपर लिख यहाँ भेजोगे, आप पेपर सबमिट करोगे, हम आपका पीडीएफ से कंपेयर करेंगे। यानी कि आपके पास पेपर 4 दिन पड़ा है, टेम्पर एविडेंस स्टिकर तो है ही, लेकिन 8:30 के बाद आप फ्रेंड को पूछ के आप कुछ लिखोगे, इसलिए 15 मिनट के अंदर ही आपको स्कैन करके भेजना है, ताकि बाद में आप नहीं फिलअप कर सको। इसीलिए आपको पीडीएफ भेजना है। जो आपने आंसर शीट यहाँ सबमिट किया और पीडीएफ भेजा, उसमें सेम टू सेम होना चाहिए। फिर पता चला पीडीएफ में 3 पेज आया है और सबमिशन में 5 पेज आया है, यानी 2 पेज बाद में इन्वेंट किया गया है। इसलिए उसी दिन 8:30 को पीडीएफ भेजना जरूरी है। पीडीएफ नहीं आया तो आपका पेपर इनएलिजिबल होगा, आपको चेक नहीं करेंगे। तो आप जब पीडीएफ भेजते हो, आपके मोबाइल में प्रूफ रखो। अगर हम बोलेंगे आपका पेपर 8:45 तो नहीं आया, अगला दिन आया, तो आप बताओ मैंने उसी दिन भेजा था। हम वैसे पेपर करेक्ट ही नहीं करेंगे जो 8:30 to 8:45 के बीच में आपने व्हाट्सएप नहीं किया हो। सर क्या होगा अगर मेरा उस टाइम पर लिंक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? मोबाइल फोन चार्ज में रखो, पता है ना एग्जाम है, मोबाइल फोन चार्ज में रखो, इनफ चार्ज रखो और इंटरनल डेटा चालू रखो, ताकि आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी आप कर पाओगे, राइट? तो ये हुआ सारा एग्जाम का डिटेल्स पार्ट 2। डेट्स भी अनाउंस किया, प्रोसेस भी अनाउंस किया, कब एग्जाम में अनाउंस किया, कब सबमिट करने अनाउंस किया, कब कलेक्शन करने अनाउंस किया। नाउ आखिरी बात, लेट मी कम टू ए, बी एंड सी। ए यानी कलेक्शन। अगर आप यहाँ के हो, आपको कलेक्ट करने आज मंडे या ट्यूसडे। आज फॉर नर्सरी टू 8, मंडे फॉर नर्सरी टू 12, ट्यूसडे फॉर नर्सरी टू 12। 9 के बच्चे को मैसेज आएगा या आपको कॉल आएगा। 8 to 8 बच्चों को भी सुनीता मिस मैसेज करेंगी, आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा अगर लाइन में खड़ा नहीं होना है तो। बट अगर आप स्पेशल टाइम में नहीं आ सकते हो तो आप लाइन में खड़े होने का आपको परवानगी, अनुमति है, आप खड़े रहो। लेकिन आप नॉर्मल टाइम में आएंगे तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको सबके साथ ही खड़े होकर लेना है। आप नहीं बोल सकते मैं 8 to 8 का स्टूडेंट हूं। तो अगर आप 8 to 8 के टाइम में ओपन डे में आओ तो आप अलग से खड़े रह के मेरे को मिल जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मल टाइम में आओगे तो आपको नॉर्मल लाइन में खड़ा रहना है। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। लेकिन अगर आप गांव में हो तो आप परचेस करोगे। बी टाइप में आप एग्जाम रिटर्न दोगे, यहाँ के हैं तो भी एग्जाम दोगे, आप गांव के हैं तो भी आप एग्जाम वहां से दोगे। सेम टाइमिंग में 6:45 आपका लिंक खुलेगा, 7 o'clock to 8:30 आपको लिखना है, 8:30 to 8:45 आपको पीडीएफ स्कैन करके भेजना है और 8:45 to 9 आपके एनवेलप आपको यहाँ के स्क्रीन के सामने जूम में आपको सील करना है। 9:05 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, कोशिश करना कि 9 बजे के पहले आप हो जाएंगे। सर मैं जूम में पहले आ जाऊं तो जूम आपको इन्वाइट ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। 8:45 को आपको अंदर ले लेगा और फिर फटाफट आपको करना है। सर 1 by 1 नहीं, आप कैमरा में आओ, चालू कर दो, मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, नो वरीज, डोंट वरी, आप चालू कर दो। और अगर आप गांव में हो, सी प्रोसेस, तो आपको पोस्ट करना है सारा चीज। एड्रेस जो मैंने आपको दिया वो एड्रेस पर ये वीडियो आपको आज वीडियो में अपलोड हो जाएगा।
प्लीज चेक द यूट्यूब फॉर द एड्रेस, और आपको एड्रेस व्हाट्सएप में भेजा जाएगा। आपको पता है मैंने क्या क्या बोला? अगर आपने नोट नहीं किया हो, अगर आपको दिक्कत है मालूम पड़ने के लिए कि सर मैंने नोटिंग नहीं किया है, दोबारा वीडियो शाम को देखो, आ जाएगा व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, एंड यू कैन ऑलवेज सी। आई होप आप सबने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपने बेल आइकन को दबा के रखा है, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको सबसे पहले देखने मिलता है। और हम लिंक अभी भेजना बंद कर रहे हैं, हम लिंक नहीं भेजेंगे, तो आप खुद ही अगर आपने सब्सक्राइब और आप बेल आइकन दबाया है, स्पेशली एग्जाम टाइम पर हम लिंक नहीं भेजेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और टॉपिक देखो, आपका रेलिवेंट है तो वीडियो देखो। डोंट वेट फॉर मी टू सेंड द लिंक, हम तो बोलेंगे हमने तो यूट्यूब में डाला था, आपने नहीं देखा, राइट? तो ये वीडियो भी आपको आएगा, एडिटेड वर्जन आएगा, राइट? अगर आप गांव के हो तो आप पोस्ट करेंगे, और यहाँ के हो तो 9 तारीख को आप यहाँ आके आप सबमिट करेंगे। ये था मेरा पूरा प्रेजेंटेशन, है तो आप समझ में आ गया होगा। टाइम टेबल मैंने रिलीज किया है, अभी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यशिका। यस सर। सर मैं पूछ रही थी कि अगर जिसके नाम का आई कार्ड हो वो ना मतलब घर पे प्रेजेंट ना हो तो किसी और मतलब घर के रिलेटिव ले सकते कोई और? हाँ, उसके हाथ में लेटर दे दो, उसका आई कार्ड भेजो, पेरेंट का, मम्मी का आई कार्ड साथ में भेजो। सपोज आंटी आ रही है, मम्मी का आई कार्ड लेके आना है या तुम्हारा आई कार्ड लेके आना है, ताकि हमें मालूम पड़े, और एक लेटर साथ में देना, वी ऑथराइज दिस पर्सन टू कलेक्ट। मास्क पहन के आना, और उनको मास्क पहन के आना है, और अगर वो दूर के रिलेटिव हो तो उनका बोलना आधार कार्ड का जेरॉक्स लेके आके आए साथ में, हम यहाँ पर रिटर्न में कौन लेके गया बोल रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ सर, और पूछ रही थी कि मतलब जो आपने बोला था ना वो ज्वाला भैया से पूछ लेना, वो करके देंगे ऐप के बारे में। हाँ, तब जब यहाँ आएंगे तो सब टीचर अभी ट्रेंड है, ज्वाला भैया ने सब टीचर को ट्रेन कर दिया है, तो सारे टीचर आपको हेल्प कर पाएंगे उसी टेबल पर जब आप कलेक्ट करोगे, दे विल ट्रेन यू। ओके सर। जोशुआ आस्क, unmute yourself Joshua, ask. Good afternoon, sir. Great afternoon, Mr. Fernandez, right? Yeah, tell me. Yes, sir. Sir, I just wanted to know about the timetable for the 8 to 8. You have not given it. The timetable of the exam will remain the same. For collection, we'll give you time for tomorrow, because tomorrow is Sunday, you're all working parents. So 8 to 8 get the privilege of Sunday. We may give you the timing for the same, but you can also collect today also. You can collect on Monday and Tuesday also. But the collection tomorrow, we'll tell you on the WhatsApp separately. Have I answered you? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you so much. Your son is doing wonderfully well. Thank you. Next is Harshvardhan. Harshvardhan, पूछो। सर मैं अभी गांव में हूँ, तो 4 जनवरी को एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले पहले मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा, तो क्या सर क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे ही करना पड़ेगा? आप कभी पहुंचेंगे? आप कौन सा बच्चा कौन सा क्लास में है? सेकंड में। सेकंड में है। आप कब पहुंचेंगे बॉम्बे? बॉम्बे कब पहुंचने वाले हैं? 1 या 2 जनवरी को पहुंच जाऊंगा सर। तो आके आप सुनीता मिस को कांटेक्ट करो, सुनीता मिस को नंबर पर कांटेक्ट करो, और एग्जाम आपका, आई होप आपका एग्जाम 4 तारीख से ही है, शायद 2 जनवरी से पहले नहीं होगा, आई थिंक सो। जस्ट चेक करो, अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो आपको हम हेल्प करेंगे। आप खाली गांव का टिकट दिखा देना, मैं ये तारीख को आया हूँ गेट में, वो लोग आपको एनवेलप दे देंगे, हम आपके साथ है, नो वरीज। थैंक यू सर। रीजन चाहिए बस इतने, आप क्यों नहीं आ पाए? हाँ नहीं मैं ओके सर, थैंक यू। रसिक पूछो। यस सर। सर जैसे मैं गांव में हूँ सर, मेरे 3 भाई हैं सर। हाँ, एक नर्सरी में और एक 8th में, मैं 12th में हूँ सर। तो मुझे डेली बेसिस पे पोस्ट ऑफिस में तीनों का एग्जाम पेपर लेके करना है कि एक ही दिन में? डेली बेसिस नहीं बेटा, पूरा पेपर हो जाने के बाद 8 तारीख खत्म हो जाएगा, तो 9 तारीख को तीनों का आप 3 अलग अलग एनवेलप में डाल देना, और तीनों को एक ही पैकेट बना के भेज देना, एक ही पैकेट 9 तारीख को। ओके सर। और सर पीडीएफ डेली बेसिस पे भेजना है? पीडीएफ डेली भेजना है। ABC, A वहां खरीदो, B हमारा टाइम टेबल फॉलो करो, सेम टाइम सेम पीडीएफ, स्कैनिंग, एनवेलप सीलिंग। खाली C भेजते हो, 3 पैकेट जरूरत नहीं है, छोटे छोटे एनवेलप बनेंगे। आपका नर्सरी जो बच्चा है उसका 3 एनवेलप बनेगा, जो बच्चा 4th में है सपोज 5 बनेगा, आपका सपोज 6 बनेगा। तो सारे एनवेलप छोटे छोटे 3 बड़े एनवेलप में डालना, और तीनों बड़े और एक एनवेलप में डाल के पोस्ट कर देना, एक ही एनवेलप पोस्ट आ जाएगा। पोस्ट का खर्चा डबल मत करना।
ओके सर, थैंक यू सर। या अभी सबका सवाल मैंने ले लिया है, आंसर्ड ऑल। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। फिर भी कुछ डाउट हो जब आप यहाँ कलेक्शन करने आएंगे तो हम यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। मोबाइल लेके आना, मोबाइल लाओगे तो हम सामने डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपको डील डिटेल करने में। सेम वीडियो आज अपलोड हो जाएगा सारा डिटेल के साथ में। एसके सी प्रणाम।